ज्योतिषाचार्य और पिशाचिनी पार्ट 3। एक गर्भवती महिला को घर से निकालना तो गलत होता, संतान उत्पन्न करने में अक्षम व्यक्ति की गर्भवती पत्नी को निकालना तो और भी गलत होता। तो मैंने सोचा कि इस अवसर का लाभ लिया जा सकता है। मैंने मुद्रा बनाई, आसमान की तरफ देखा, हाथ इधर उधर घुमाया और फिर कमरे में उठकर इधर उधर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद आकर अपने आसन पर बैठ गया। मैंने पद्मासन लगाया, आंखें बंद की और जोर का अट्टहास किया। मेरे इस अस्वाभाविक कृत्य से रामदास भी घबरा गया। अजीब सी हरकत करने वाले लोगों को हम भय की दृष्टि, लेकिन अगर वह बाबा हो तो हमें यह आभास होने लगता है कि यह जरूर सिद्ध पुरुष है। उसे मैं यही आभास देने की कोशिश कर रहा था। मैंने आंखें खोली और उसे कहा, रामदास, तू वास्तविकता को स्वीकार कर ले। तू भी जानता है कि तू संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है। मेरी बात सुनते ही रामदास मेरे पांव पकड़कर बोला, भगवान, इसका कुछ उपाय बता दो। यह सब कुछ जो मैंने कमाया है वह किसको देकर जाऊंगा। मैंने फिर से आंखें बंद किया और कहा, उपाय तो हो सकता है, लेकिन आज ही करना पड़ेगा। मैंने शरबत का ग्लास उठाया, उसे अपनी दोनों हथेलियों के बीच में रखा और बुदबुदाने लगा। रामदास उम्मीद के साथ देखता हुआ मेरे चरणों में बैठा था। मेरे अह को संतुष्टि मिल रही थी। मुझे अपने बहुत कुछ होने का आभास हो रहा था। मैं समझ गया कि मैंने सही प्रक्रिया और चाल चल दी है और पिशाचिनी सिद्धि के माध्यम से मैं अथाह धन संपत्ति इकट्ठा कर सकता हूं। मेरे झोले में अभी 30,000 पड़े हुए थे। मैंने मंत्र पढ़कर वह शरबत उसे पिला दिया। वह पूरी श्रद्धा के साथ उस शरबत को पी गया। फिर मैंने उसका हाथ देखा, मस्तक देखा और प्रश्न किया, क्या तुम्हारे लिंग पर तिल है? वह चौंक गया, बोला, महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको कैसे पता लगा 3 है? महाराज, 3 तिल है। वह आश्चर्यचकित होता हुआ बोला। मैंने यह तुर्रा यूं ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे यह पता था कि लगभग 60,007% पुरुषों के लिंग पर तिल होता है और मेरा तुरशा निशाने पर लग गया। रामदास के चेहरे पर श्रद्धा के भाव उभरे हुए थे। वह मुझे किसी सिद्ध पुरुष की निगाह से देख रहा था। यह सब कुछ मेरे मन को संतुष्टि प्रदान कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं वास्तव में अब अपने पिता के नाम को रोशन करने वाला ज्योतिषी बन गया हूं। यह एहसास काफी सुखद था। आप स्वयं कल्पना करें, एक नालायक बेटा जिसे अपने पिता के ज्ञान का अंश मात्र भी प्राप्त नहीं हुआ है, वह अपने पिता का नाम रोशन करने लायक स्थिति प्राप्त कर ले तो उसकी खुशी की क्या सीमा होगी। मैं भी उसी स्थिति में था। अपने आप को भाग्यशाली मान रहा था कि मुझे यह साधना प्राप्त हुई और काला बाबा की कृपा से मैं इसे पूरा कर पाया। खैर, मैंने उंगलियों पर कुछ गणना की, अपने पास में रखी हुई कॉपी पर कुछ अंक लिखे और माथे पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगा। यह सब करने का उद्देश्य रामदास को प्रभावित करना था। इसका वास्तविक गणना या फल से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वह तो मुझे अच्छे से आता भी नहीं था। वैसे भी मुझे वह जानकारी बतानी थी जो मैं पहले से जानता था, या उसके आधार पर कुछ ऐसा बताना था जो रामदास को प्रभावित कर सक, उसको यह एहसास दिला सके कि संतान की प्राप्ति उसे मेरे द्वारा बताए गए उपाय की वजह से हुई है। मैंने उससे कहा, आज रात 8:48 के बाद से प्रारंभ करके अगले 3 रात तक तुझसे जितनी बार हो सके उतनी बार पत्नी के साथ संसर्ग कर लेना। महीने भर के अंदर तुझे खुशखबरी मिल जाएगी। सावधान, संतान होने से पहले भूल कर भी यह बात किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वह कान पकड़कर बोला, आप निश्चित रहो महाराज, मेरे अलावा यह बात किसी दूसरे के पास तक नहीं जाएगी। वह फिर से चरणों में दंडवत लेट गया। उसे इतनी जल्दी परिणाम मिलने की उम्मीद नहीं थी। मेरी बात पर उसे इतना विश्वास था जितना पत्थर पर लिखी हुई लकीर का होता है। इधर पिशाचिनी के माध्यम से मैं तो पहले ही जानता था कि उसकी पत्नी गर्भवती हो चुकी है, यानी मामला सही जा रहा था और बालक या बालिका के जन्म के बाद निश्चित रूप से रामदास एक अच्छी रकम मुझे दान करने वाला था। यह सोच मैं मन ही मन मुस्कुराया। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस कहानी का अगला पार्ट भी चाहिए तो हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाकर, और हमारे सैंज मिस्ट्री 1
4 मीटर चैनल को अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी पार्ट जल्दी से जल्दी मिल सके। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।